सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में कौन सा पाठ चल रहा था हमारा? यस, पाठ 9, एक माँ की बेबसी। ये एक कविता है जो हमने पढ़ी थी। कल हमने इसके लघु प्रश्न उत्तर किए थे, तो आज हम करेंगे दीर्घ प्रश्न उत्तर। तो इसमें बच्चों एक टॉपिक है तरह तरह की भावनाएं। ठीक है, भावनाएं, फीलिंग्स बहुत प्रकार की होती हैं बच्चों। तो उसी के बारे में इस कविता में भी हमें कुछ भावनाएं समझ में आई है ना। तो आज हम उन्हीं भावनाओं के बारे में जो कि रतन महसूस करता था, जो कि कवि महसूस करता था, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन भावनाओं में से पहली है बच्चों छटपटाहट। छटपटाहट, आपने एक शब्द सुना था इस कविता में, छटपटाहट। कौन महसूस करता था? रतन की आंखों में उसके अंदर की छटपटाहट दिखाई देती थी। तो बच्चों ये जो भावना है छटपटाहट, ये किस वजह से होती है? कब कब ये भावना हमारे अंदर आती है? तो इसके लिए पहला है अधीरता। ठीक है बच्चों, अधीरता जो शब्द है वो है हमें किसी चीज़ की जल्दी हो रही है, हम वेट नहीं कर सकते। ठीक है, संयम नहीं बना सकते अपने अंदर, तब हमें छटपटाहट होती है। जब हम अधीर होते हैं मतलब हमारे अंदर संयम नहीं होता, हमें किसी चीज़ की जल्दी होती है, तब भी हम छटपटाहट महसूस करते हैं ना। जैसे कि कहीं जाने की जल्दी हो, है ना। जैसे कुछ काम आपका पूरा नहीं हुआ टाइम पर और आपको उसको करने की जल्दी हो, तो आप घबराहट महसूस करते हैं, छटपटाहट महसूस करते हैं, है ना। तो ये है अधीरता की वजह से भी हमें छटपटाहट महसूस होती है। दूसरा है बच्चों इच्छा, यानी जब हमें किसी चीज़ की इच्छा होती है, किसी चीज़ का मन होता है और वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, ठीक है, तब हमें छटपटाहट महसूस होती है। जैसे आपको बहुत भूख लगी है, आपको कुछ खाने की इच्छा है और आपको वो टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उसमें देर हो रही है, तो तब भी आपको छटपटाहट महसूस होगी, एक बेचैनी सी महसूस होगी। ठीक है, तीसरा है संदेश। अब ये जो शब्द है इसका क्या रोल है छटपटाहट में? संदेश मतलब अपनी बात किसी को पहुंचाना। जब हम किसी को अपनी बात कहते हैं और सामने वाला उसको समझ नहीं पा रहा है, हमारे लाख समझाने के बाद भी वो समझता नहीं है, तब भी हमारे अंदर ये भावना आती है छटपटाहट की। ठीक है, तो छटपटाहट की भावना कब कब आती है बच्चों? जब अधीरता हो, हमें किसी काम की जल्दी हो, ठीक है, और वो काम टाइम से पूरा नहीं हो पा रहा हो। दूसरा, जब कोई तीव्र इच्छा हो रही हो और वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो भी हम छटपटाहट महसूस करते हैं। तीसरा है संदेश, जब हम किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वो व्यक्ति हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहा है, हमारा संदेश हमसे दूसरे तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तब भी हमें यह भावना आती है छटपटाहट की। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इन तीनों में से मुझे बताइए, रतन किस प्रकार की छटपटाहट महसूस करता था ना रतन? तो वो उसके अंदर अधीरता थी, या उसकी कुछ तीव्र इच्छा थी जो पूरी नहीं हो रही थी, या संदेश वो किसी को देना चाहता था और वो नहीं पहुंचा पाता था? तो ये तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि रतन बोल नहीं सकता था। वो एक ऐसा बच्चा था जो बोल नहीं सकता था, तो वो अपनी बात दूसरे को समझा नहीं पाता था। कोशिश करता था इशारों में बोलने की, लेकिन हर कोई तो नहीं समझ पाता ना इशारे। तो इसी वजह से उसको अंदर से छटपटाहट महसूस होती थी। ये वाली भावना उसके अंदर हमेशा दिखाई देती थी उसकी आंखों में। ठीक है बच्चों, तो रतन के लिए कौन सा वाला ठीक है? संदेश वाला। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरी कौन सी भावना है बच्चों? घबराहट की।
दूसरी है घबराहट। अब ये जो घबराहट है, ये भावना हमें कब आती है? चलिए सोचिए, कब कब हमें घबराहट की भावना हमारे अंदर आती है? चलो, बहुत टाइप की घबराहट हमारे अंदर आती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप अंधेरा होने वाला है और हम घर नहीं पहुँच पा रहे हैं किसी कारण से, ठीक है, और हम घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तब भी हमें क्या होती है बच्चों? घबराहट होती होगी ना आपको भी, जब आप खेलते हो रात को या फिर बहुत ज़्यादा रात होती है तो आपको घबराहट महसूस होती है, आपको अपना जल्दी जल्दी अपने घर जाना होता है ना। दूसरा, घबराहट कब महसूस होती है? जब किसी काम को पूरा करना है, हमें समय पे पूरा करना है और हमारे पास समय कम पड़ गया हो, ठीक है, समय पे कार्य पूरा ना होना, ये भी क्या रीज़न है इसका भी कारण, इस कारण से भी क्या होती है बच्चों? घबराहट होती है ना। कोई काम आपको दे रखा है, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं, उसकी एक टाइम लिमिट होती है और आपको पूरा पेपर आता है, पर टाइम पर आपका पेपर ख़त्म नहीं हो पा रहा है ना, और बिल्कुल कुछ ही मिनट आपके बचे हुए, तब आप कौन सी भावना फील करोगे अपने अंदर? घबराहट की होती है ना। यस। और तीसरी एक ये भी होती है, हमें डर रहता है, यह डर कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, कि मन में क्या चल रहा है, यह भी डर होता है कभी कभी जब हम कुछ गलत कर जाते हैं, तब भी हमें क्या होती है? घबराहट। सोचिए कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है इसका? जब आपसे कुछ गलत काम हो जाता है और आप चाहते हो कि वो आपके पापा को या मम्मा को आपको पता ना चले, आप उनसे छुपाते हो, पर जब उनके सामने जाते हो तो आपके अंदर एक घबराहट महसूस होती है ना, कि शायद इनको पता तो नहीं चल गया। आप कोशिश करते हो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से कि वे नाराज़ तो नहीं है, इनको वो बात पता तो नहीं चल गई, तब आपके अंदर एक डर बैठा रहता है ना। तो वो डर, उस वक्त भी आपको क्या फीलिंग आती है? घबराहट की। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप भी इसमें कुछ एग्जाम्पल अपने लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये भावनाएं थी जो हमने इस कविता में पढ़ी, छटपटाहट, घबराहट, है ना। तो यही भावनाएं हैं, इस टाइप की बहुत सारी भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, आपको इसको कॉपी में नोट करना है। थैंक यू बच्चों।